अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फिज़िक्स विद सुहेल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बर्नौलीज़ इक्वेशन का एक और एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं जो कि है विंटोरीमीटर। विंटोरीमीटर क्या है? विंटोरीमीटर द डिवाइस यूज टू मेजर द फ्लो स्पीड थ्रू पाइपिंग सिस्टम इज कॉल्ड विंटोरीमीटर। विंटोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए, मालूम करने के लिए किस चीज़ को? फ्लो स्पीड को। जो हमारे पास एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है एक पाइप में से, उसका स्पीड मालूम करने के लिए हम जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसको विंटोरीमीटर कहा जाता है। विंटोरीमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है हमारे पास दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ पाइप। कि हमारे पास जो पाइप होते हैं उसके मुख्तलिफ रीजन्स होते हैं और मुख्तलिफ रीजन्स में हमारे पास प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास मुख्तलिफ होती है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है हमारे पास डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस। हमारे पास इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है हमारे पास प्रेशर डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट रीजन। हमारे पास डिफरेंट रीजन में डिफरेंट प्रेशर होता है, तो इस डिफरेंस इन द प्रेशर को हम इस्तेमाल करेंगे और हम क्या करेंगे? हम फ्लो स्पीड मालूम करेंगे। यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक पाइप है जिसके डिफरेंट रीजन्स है। यहाँ पर इस रीजन में इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम A1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट दिस रीजन ऑफ अ पाइप। एंड यहाँ पर हम इसको A2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम A2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास इस रीजन में हमने एक डिवाइस लगाया है जिसको हम प्रेशर मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस डिवाइस को बैरोमीटर भी कहा जाता है। एक बैरोमीटर यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा बैरोमीटर यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर जो ये बैरोमीटर हमें प्रेशर की वैल्यू देता है उसको हम P1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर ये जो बैरोमीटर हमें प्रेशर की वैल्यू दे रहा है उसको हम P2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस रीजन में हमारे पास चूँकि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो हमारे पास स्पीड कम होगा। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगेन क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हमारे पास कम होगा तो हमारे पास फ्लो स्पीड जो होगा, फ्लूइड का जो स्पीड होगा वो हमारे पास ज़्यादा होगा। एंड अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज़ इक्वेशन दैट V is inversely proportional to the pressure. दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ द बर्नौलीज़ इक्वेशन। बर्नौलीज़ इक्वेशन हमें ये बताता है कि हमारे पास जो फ्लो स्पीड होगा, अगर ये फ्लो स्पीड कम होगा तो हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर ये फ्लो स्पीड ज़्यादा होगा तो हमारे पास प्रेशर कम होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैरोमीटर यहाँ पे हमें ग्रेटर वैल्यू दिखा रहा है एंड सिमिलरली बैरोमीटर शोज हेयर द स्मॉल डिफ्लेक्शन। हमें यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू दे रहा है वो हमारे पास कम है, तो इस रीजन में प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी एंड इस रीजन में प्रेशर की वैल्यू कम होगी। एज वी नो दैट फ्रॉम बर्नौलीज़ इक्वेशन, जैसे कि हम बर्नौलीज़ इक्वेशन से हम जानते हैं दैट P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। आप जानते हैं कि हमारे पास P1 जो है वो प्रेशर है, P2 भी प्रेशर है हमारे पास, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। सिमिलरली ये भी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। अब ये हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ पाइप में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो है हमारे पास एक जैसा, वो है हमारे पास कांस्टेंट। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, रो GH एंड रो GH। तो हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास ये P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर रह जाता है एंड इस साइड पे हमारे पास P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर रह जाएगा। तो इसको हम इस तरह आ जाएगा हमारे पास दैट P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस P2 1/2 रो V2 स्क्वायर। नाउ इसको हम रीअरेंज करेंगे तो P2 को हम इस साइड पे ले आएंगे एंड 1/2 रो V1 को हम इस साइड पर ले आएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर प्लस है तो इस यहाँ पर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सिमिलरली ये भी प्लस है, इस तरफ पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। Say this is equation number 1. Now
फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमें ये पता है दैट A1V1 इज इक्वल टू A2V2। A1 हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, V1 हमारे पास स्पीड ऑफ द फ्लूइड है इन दैट रीजन, A2 हमारे पास दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है एंड V2 इज द फ्लूइड स्पीड एट दैट रीजन। अगर इससे हम V2 की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A1V1 और ये A2 यहाँ से इस साइड पे आ जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, और इस साइड पे आएगा तो ये डिवीजन में आएगा। तो V2 इज इक्वल टू A1V1 डिवाइड बाई A2 एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस बात पे बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो कि अगर हम यहाँ पर V1 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, V1 और V2 क्या है हमारे पास, V1 है हमारे पास यहाँ पर फ्लूइड का स्पीड, V2 है हमारे पास यहाँ पर फ्लूइड का स्पीड। अगर हम यहाँ पर फ्लूइड का स्पीड मालूम करना चाहते हैं तो हम V2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम V1 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, अगर हम V2 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हम V1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी। नाउ पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 विल बिकम्स दैट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर। तो V2 स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, A1V1 डिवाइड बाई A2 एंड स्क्वायर, -1/2 रो V1 स्क्वायर अपनी जगह पर आ गया। नाउ इन दोनों में से हमारे पास 1/2 रो जो है वो है हमारे पास कॉमन, तो 1/2 रो हमने यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर एंड डिवाइड बाई A स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस अपनी जगह पर एंड V1 स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। नाउ P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V1 स्क्वायर, यहाँ पर भी V1 है यहाँ पर भी V1 है तो इन दोनों को भी हम क्या करते हैं, यहाँ से हम V1 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 रो V1 स्क्वायर ब्रैकेट A1 स्क्वायर अपनी जगह पर, A2 स्क्वायर अपनी जगह पर, और यहाँ से हमने इसको कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, 1 रह गया। सो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2P1 माइनस P2, और ये जो पूरा टर्म है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो रो A1 स्क्वायर डिवाइड बाई A2 स्क्वायर -1। नाउ अब हमें चाहिए V1 की वैल्यू और हमारे पास यहाँ पर है V1 स्क्वायर, तो हम इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या कर देंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास V1 आ जाएगा, और यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2P1 माइनस P2, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 स्क्वायर जो है इसका हम एलसीएम ले लेंगे इस पूरी टर्म का, तो हमारे पास आ जाएगा रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइड बाई A2 स्क्वायर। इसका जो स्क्वायर रूट है वो हम अलग अलग ले सकते हैं, स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है उसको हमने अलग ले लिया एंड बाकी जो हमारे पास है वो हमारे पास है 2P1 माइनस P2 रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। नाउ A2 स्क्वायर यहाँ का जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू A2 2P1 माइनस P2 रो into A1 minus A1 square minus A2 square, and similarly this is V1 is equal to A2 2P1 minus P2 row A1 square minus A2 square, and this is the required speed of a fluid. This is the required value of a speed of a fluid. We will use this equation in only those circumstances where pressure measuring devices are used that are barometers. अब इस इक्वेशन को हम सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास यहाँ पर जो पाइप लगा हुआ है अगर उसमें हमने प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस लगाए हुए हैं तो तब ही हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास इस पाइप में से हमने ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस नहीं लगाए हैं तो हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाउ if there is no barometer used, then how we will find the speed of a fluid? In such situation we will take these steps. अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन है कि हमारे पास यहाँ पर बैरोमीटर्स नहीं लगे हुए हैं तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह हम ये कर सकते हैं कि हम सेम लेंथ ऑफ पाइप
these two pipes must have a same length। ये जो हम दो पाइप्स यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं इस पाइप सिस्टम में, तो वो एक जितने हाइट के होने चाहिए और एक जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया के होने चाहिए। तो हम एक पाइप को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और एक पाइप को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो फ्लूइड है हमारे पास, ये यहाँ तक ये एरिया कवर कर लेगा और हमारे पास जो यहाँ का फ्लूइड है वो यहाँ तक एरिया कवर कर लेगा। इस पूरे हाइट से इसकी मिडल लेयर अप फ्लूइड से इस रीजन अप पाइप तक, इस जहाँ पर इसने ये रीजन कवर किया हुआ है लिक्विड ने, फ्लूइड ने, तो हम यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है उसको हम H1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे पास इस मिडल लेयर से यहाँ तक जो हाइट है उसको हमने H2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर हम इस पूरे हाइट में से H1 में से इस H2 को निकाल दे तो हमारे पास H बच जाएगा। सो H इज इक्वल टू H1 माइनस H2। नाउ P1 minus P2 is equal to rho GH. This is the equation which we have already used. ये वो इक्वेशन है जिसको हमने पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो हमारे पास जो यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर जो प्रेशर है उसका जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होगा, वो हमारे पास इक्वल होगा रो जी एच के। तो हम उस लास्ट इक्वेशन में P1 और P2 की जगह इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो हम फ्लूइड का जो स्पीड है हम वो फाइंड कर सकते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन लास्ट इक्वेशन वी विल गेट the speed of a fluid when there are no barometer used in the pipe system to measure the pressure। अगर हमारे पास सिस्टम में कोई बैरोमीटर्स लगे हुए नहीं है और हम फ्लूइड का स्पीड मालूम करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। V1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, P1 माइनस P2 की जगह सिर्फ ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। सो दैट विल बिकम V1 इज इक्वल टू A2 टू रो जी एच डिवाइड बाई रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। रो और रो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो स्पीड आएगा वो हमारे पास आ जाएगा A2 2GH डिवाइड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ अ फ्लूइड while using the venturimeter।